ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आप सबको नमन करते हुए आइए स्वाध्याय के इस क्रम में तीसरा सत्र ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास, जो ईश्वर जिसका विषय है, परमात्मा जो एक है, सर्वत्र है, जिसका मुख्य निज नाम ओम है, अन्य सब नाम गौणिक हैं, कार्मिक हैं, स्वाभाविक हैं, जिस पर हम लोग विस्तार से ऋषि के वचनों को माध्यम बना करके हम लोग ये स्वाध्याय रूपी सत्संग कर रहे हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ अथो सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास, आइए मंत्र पाठ जो ऋषि ने 2 मंत्रों को किया है, ये हमारे जीवन का मूल सूत्र बन जाना चाहिए। वह परमात्मा जो मित्र है, निश्चित मित्र है। ऋषि आगे इसमें लिखेंगे सत्यार्थ प्रकाश में भी, और आर्याविविनय ऋषि का एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें वहां पे भी आर्याविविनय में ऋषि ने इसी मंत्र को प्रारंभ मंत्र बनाया है। तो आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करते हैं। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में ऋषि के एक प्रकरण पर विचार करते हुए ऋषि ने जो ओम के पश्चात 2 दूसरे नाम हैं, जो गौणिक हैं, कार्मिक हैं, स्वाभाविक हैं, जो असंख्य नाम हैं, जिसको ऋषि ने एक तो ये कहा कि ओम में ही सब नामों के अर्थ आ जाते हैं, और ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है, सर्वोत्तम नाम है। ऋषि प्रसिद्धतम नाम कहते हैं, प्रसिद्धतम। इसलिए तो यज्ञों में कहीं पर भी हम लोग जब भगवान का सबसे पहले मंत्र पाठ करते हैं यज्ञ याग में, तो सबसे पहले ओम शब्द बोला जाता है। ऋषियों ने जब अपने ग्रंथ कोई लिखे हैं तो उसमें या तो ओम शब्द लिख करके वो ग्रंथ का प्रारंभ करते, अथवा अथ शब्द लिख करके प्रारंभ करते हैं। तो अथ भी प्रारंभवाची है और ओमकार शब्द भी प्रारंभवाची है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब तक जो चर्चा कर लिए हुए हैं, तो ऋषि ने कोई 11 प्रमाण प्रकरण के नाम पर ऋषि ने उपनिषदों से, वेदों से और मनु महाराज को उद्धृत करते हुए ऋषि ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि ये जो नाम है इन मंत्रों में, यहाँ ईश्वर का ही प्रकरण है। चाहे वो पृथ्वी शब्द हमें सुनाई देता हो, कहीं प्राण शब्द है, कहीं पर प्रजापति कह दिया, कहीं कोई और अर्थ में खम कह दिया, तो खम क्या आकाश के लिए है? तो नहीं, वहाँ खम परमात्मा का ही वाचक है। तो आइए हम लोगों ने जो आगे का जो चर्चा है वो प्रमाण के रूप में प्रकरण का, तो उस पर अर्थ ऋषि का पढ़ते हैं। ऋषि लिखते हैं, स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र शिवो अक्षर स परमः स्वराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमाः। कैवल्य उपनिषद। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुः अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बौधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहुः। ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त संख्या 164 मंत्र संख्या 46। भूरसी भूमिरसी अदिति असि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वीं यच्छ पृथ्वीं दृंह पृथ्वीं मा हिंसी। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र संख्या 18। इंद्रो महना रोदसी पप्रथच्छव इंद्र सूर्यमरोचयत इंद्रे ह विश्वा भुवनानि ये मिर इंद्रे स्वाना स इंदवः। सामवेद उत्तरार्चिक 7-8-2। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद 11-4-1।
तो ये ऋषि ने ये जो शेष प्रमाण हैं, तो इन प्रमाणों को लेकर के ऋषि कहते हैं कि यहाँ इन मंत्रों में भी प्रकरण ईश्वर का ही है, अर्थ ईश्वर का ही है। ईश्वर से भिन्न अर्थ यहाँ प्रकरण में नहीं लेना है। चाहे धरती के पृथ्वी कह दिया, धरती कह दिया, भू कहा है, भूमि कहा है, तो ये सब नाम परमात्मा के ही हैं। तो हम लोगों ने जो चर्चा की थी, तो यहाँ पर कहते हैं प्रशासितारम। इस पर हम लोगों ने पहले जो मनु महाराज का था, एतम अग्निम वदति एके मनुम अन्ये प्रजापतिम इंद्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। तो हम लोगों ने इसका अर्थ तो पढ़ लिया था ऋषि का, इस पर विचार नहीं किया था। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। मनु महाराज के कहते हैं कि स्वप्रकाश स्वरूप होने से अग्नि, ऋषि के शब्द हैं स्वप्रकाश होने से अग्नि, यानी अग्नि हम सबको पता है कि अग्नि में रूप गुण है। अग्नि का अर्थ ही होता है अग्नि है तो प्रकाश है, अग्नि में प्रकाश गुण उसका स्वाभाविक गुण है। तो कहते हैं परमात्मा अग्नि है। पर और वेद का जो पहला ही मंत्र ऋग्वेद, हम 4 वेद जब हम गणना क्रम सब पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ऋग्वेद को ही पढ़ते हैं और ऋग्वेद का नाम लेते हैं। तो ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है अग्निम ईडे पुरोहितम। तो वहाँ अग्नि शब्द, अग्निम ईडे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। तो उसका अर्थ अग्नि का क्या है, तो वहाँ पर परमेश्वर को ही अर्थ लिया है और वह स्वप्रकाश, यानी जहाँ अग्नि है वहाँ प्रकाश होगा, वहाँ किसी तरह का अंधकार नहीं हो सकता। तो यानी परमात्मा में कहीं अविद्या आदि रूपी अंधकार नहीं है। तो एक आध्यात्मिक अर्थ भी हम लोग तो पूरी श्रद्धा के साथ कहते हैं स्वप्रकाश स्वरूप होने से, यानी यहाँ पे हम लोग इसको समझें परमात्मा स्वप्रकाश, अपने प्रकाश से प्रकाशित है। हम संसार में ज्ञान आदि को अर्जित करते हैं तो किसी गुरु के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, किसी और अन्य विद्वानों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, वस्तु व्यक्ति पदार्थों से, न जाने कि कौन कौन व्यक्ति वस्तु हमें हमारे ज्ञान का कारण बनता है। हम जब प्रकाशित होते हैं, हम किसी वस्तु को जब जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, अंधेरे में हम नहीं होते हैं, जब हमें सब ठीक ठीक सुझाई देता है, समझ आता है, उस दशा को कहा कि स्वप्रकाश होने से परमात्मा का नाम अग्नि है। कहते हैं विज्ञान स्वरूप होने से मनु, भगवान का एक नाम मनु है। एक तो ऋषि का नाम मनु है, कहते हैं भगवान का नाम भी मनु है। और मनु क्यों है, तो कहते हैं कि वो विज्ञान स्वरूप होने से। यहाँ विज्ञान शब्द जब ऋषि प्रयोग करते हैं, जिसको हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, तो कहते हैं कि संस्कृत में जब विज्ञान शब्द हम बोल रहे हैं तो विज्ञान का अर्थ क्या साइंस अर्थ है, भौतिक फिजिक्स आदि केमिस्ट्री आदि की बात की जा रही है? नहीं। यहाँ जब विज्ञान शब्द ऋषि का, इसे कहीं भी ऋषि ध्यान के भाष्यों में हम पढ़ें तो कहीं ज्ञान स्वरूप लिखते हैं, कहीं विज्ञान स्वरूप लिखते हैं। तो वी शब्द का जो उपसर्ग है उसका मूल अर्थ, एक अर्थ जो मूल अर्थ है वह विशेष भी होता है, वी का अर्थ रहित भी होता है। जैसे वीतराग शब्द है, विराग शब्द है, तो कहीं विशेष राग भी अर्थ हम ले सकते हैं और विराग का अर्थ हम ये भी ले सकते हैं राग रहित हो गया। तो जैसे विद्वेष हम बोलते हैं तो विद्वेष में विशेष रूप से द्वेष, ऐसे यहाँ पर अर्थ लेना है विज्ञान स्वरूप, विशेष ज्ञान स्वरूप है। एक तो संसार में लोग ज्ञानी हैं, समझ तत्व ज्ञानी हैं, तो कहते हैं कि परमात्मा जो है वो परम ज्ञान स्वरूप है। तो परम कहने के लिए उसको विशेष कह दिया, उसको विज्ञान स्वरूप कह दिया। तो विज्ञान स्वरूप होने से परमात्मा क्या है, उसका एक नाम मनु है। कहते हैं सबका पालन करने से प्रजापति, परमात्मा का नाम प्रजापति है। प्रजा कहते हैं संतान को और पति कहते हैं रक्षा करने वाला, पालन करने वाला। पारक्षणे धातु से पिता शब्द भी बनता है, पति शब्द भी बनता है। तो यहाँ पर अर्थ करते हैं सबका पालन करने से। तो माता पिता को भी प्रजापति कहते हैं और यज्ञ का भी एक नाम प्रजापति है। यहीं पर यहाँ पर परमात्मा सबका प्रजा, और जैसे कहते हैं कि राजा और प्रजा की बात हम जब करते हैं तो राजा प्रजापति कहलाएगा और प्रजा प्रजा कहलाएगी। तो प्रजापति नाम माता पिता का भी है। तो यहाँ पे कहते हैं सबका पालन करने से, यानी पूरे विश्व ब्रह्मांड का, ये जो जगत हमें दिखाई देता है, इस सारे जगत का सबका पालन पोषण रक्षण संहार सब कुछ
यानी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पालन एक अर्थ लिया है कि पालन करने से, सबका पोषण करने से परमात्मा का नाम प्रजापति है। और कहते हैं परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र। तो इंद्र शब्द जब हम बोलते हैं तो इंद्र का अर्थ ही होता है ऐश्वर्यशाली, तो परमात्मा परम ऐश्वर्यवान है। आगे भी इन नामों के ऋषि अर्थ करेंगे, तो यहाँ पर सहज रूप से कहते हैं कि परम ऐश्वर्यवान, यानी परमात्मा से बढ़कर इस धरती पर ऐश्वर्यशाली कोई भी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी चाहिए हमें, चाहे भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, चाहे आध्यात्मिक ऐश्वर्य चाहिए, हम एकमात्र परमात्मा से ही मांगे। कहते हैं ना, स्वार्थ परमारथ सकल सुलभ एक ही ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं, बहुत प्यारे शब्द हैं। स्वार्थ परमारथ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर। यानी जहाँ स्वार्थ भी सदता हो, परमार्थ भी सदता हो, वह एकमात्र अगर कोई दर है, एकमात्र कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, जहाँ जा करके हम अपना हाथ फैलाएं, अपना दामन फैला दें, वो कहते हैं वह द्वार, वह कोई और नहीं है, वो परमात्मा का द्वार है। इसलिए वह इंद्र है, वो परम ऐश्वर्यशाली है। हमारी भौतिक स्वार्थ भी हमारा पूरा होता है, और परमार्थ, जो हमारा पारमार्थिक ऐश्वर्य हम जो चाहते हैं, वो भी हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि सबका जीवन मूल होने से प्राण, हम जैसे श्वासों को प्राण कहते हैं, हम श्वास लेते हैं, जी रहे हैं, हम जिंदा हैं तो प्राणों के कारण, और 10-10 प्राण हैं। हम तो एक प्राण की बात करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, लेकिन मूलतः ये जो प्राणवायु है, ये शरीर में जाकर के 10 रूपों में हमारे शरीर में कार्य करती है, जिसको प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 मुख्य प्राण हैं। 5 उपप्राण हैं, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 10-10 प्राण, तो कहते हैं जो हमारे, और ये प्राण अगर 10 न हो तो हमारा जीवन नहीं हो सकता है। ये 10 प्राण हमारे शरीर में कार्य कर रहे हैं, और कहते हैं कि परमात्मा को प्राण क्यों कहा गया? सबका जीवन मूल होने। जैसे हमारे शरीर में प्राण है तो हम जीवित हैं, हम इस शरीर, हम एक दूसरे से अपने व्यवहार कर पा रहे हैं, तो कहते हैं जो जीवन मूल अगर कोई है तो वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को प्राण भी कह करके पुकारा, यानी परमात्मा का नाम प्राण है क्योंकि सबका जीवन है, सबका श्वास है, मूल है वो। और कहते हैं और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। हम पहले अर्थ पढ़ा है कि वो बृहत्वाद, सर्वेभ्यो बृहत्वाद, सबसे बड़ा होने से, सबसे वो महान, महतो महान होने से वो ब्रह्म है। यहाँ ऋषि ने एक और अर्थ किया, व्यापक अर्थ को लिया। ब्रह्म का एक अर्थ है वो व्यापक है, तो वो सर्वत्र व्यापक होने से सब, तो यहाँ पर कहा निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। आगे जो कैवल्य उपनिषद का जो स ब्रह्मा स विष्णु ऋषि, उसका अर्थ करते हैं, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा। हम सब लोग जगत में भी प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा को हम सृष्टि रचयिता ही कहते हैं, तो कहते हैं परमात्मा का एक नाम ब्रह्मा है। हम यज्ञों में जो सबसे, जो यज्ञ का पुरोहित व ध्वर्यो उद्गाता ब्रह्मा, तो वहाँ पर यज्ञ का जो मुख्य संचालन जो संभालता है, यज्ञ का जो मूल मुख्य दृष्टा होता है, असर्वा, उसको अधिष्ठाता कहें हम, वो कहते हैं उसको ब्रह्मा शब्द से पुकारा गया है। तो यहाँ पर भगवान का नाम ब्रह्मा कह रहे हैं, परमात्मा का नाम ब्रह्मा है, क्यों है? तो कहते हैं वो सब जगत के बनाने से, वो सब जगत की रचना करता है, वो परमात्मा सृजक है, सर्जन करता है, इसलिए ब्रह्मा है। विष्णु कहते हैं सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, और वो सर्वत्र है, विद्यमान है, वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत, आगे ऋषि कहेंगे स विष्णु, तो वह व्यापक, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु है। उसका एक नाम रुद्र है, तो ऋषि लिखते हैं दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र है। परमात्मा रुद्र, रौद्र रूप भी धारण कर लेता है, और रुद्र रूप कब होता है? तो कहते हैं कि परमात्मा का नाम रुद्र क्यों कहलाता है? कि वह दुष्टों को रुला देता है। एक तो रोना होता है, खुशी के भी आंसू होते हैं, और दुख के भी आंसू होते हैं, गम के भी आंसू होते हैं।
यहाँ जो रोने की, जिसमें रुद्र नाम परमात्मा का एक अर्थ में लिया है, रुद्र के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे ऋषि ने एक अर्थ लिया है कि परमात्मा दुष्टों को दंड दे करके रुलाता है कि जब वो कोई पाप कर्म करते हैं, कोई अधर्म का कार्य कर रहा होता है तो उसको रोना पड़ता है। हम लोग स्मरण रखें, हम लोग कहते हैं ना, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब से भय हुआ है तेरा निर्भय ही हो गया। भक्त तो एक ही बात जानता है कि भगवान, जब तक तुझसे भय नहीं था तब मैं भयभीत था, हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, हर जगह मुझे भय ही भय दिखाई देता था, लेकिन जब से तेरा भय हुआ है। और कहते हैं ना कि हम हर पल याद रखें, बहादुर साहब जफर की बहुत प्यारी पंक्ति है, जफर आदमी उसको न जानिएगा। बहादुर साहब जफर कहते हैं, जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो उसको आदमी नहीं कहा जा सकता, उसको मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे कैसा हो साहिबे फहमो जका, चाहे वो कितना भी श्रीमंत दिखाई दे, सम्राट की तरह क्यों न हो, वो कितना ही बुद्धिमान नीतिमान क्यों न हमें समझ में आता हो, दिखाई देता हो, लेकिन कहते हैं वो मनुष्य की भी संज्ञा उसकी नहीं हो सकती, वो मनुष्य नहीं कहला सकता है। वो किसी और कोटि में भले ही चला जाए लेकिन उसे मनुष्य नहीं कह सकते। किसको कहते हैं? जिसे ऐश में यादे खुदा न रहा और तैश में खौफे खुदा न रहा। जिसको ऐश में, सुख में, शांति में, जब हमारे पास सब तरह की सुख शांति है, वो जिसमें उस क्षण अगर हमें परमात्मा की सुरति नहीं है, स्मृति नहीं है, उसका स्मरण, उसका ध्यान नहीं है, उसकी उपासना हमारे जीवन में नहीं है, और तैश में खौफे खुदा ना रहा। और जब हम तैश में हैं, क्रोध में हैं, आवेश में हैं, जब हम राग द्वेष में कहीं सने हुए हैं, कहीं अधर्म की प्रवृत्तियां, कहीं हिंसा अत्याचार की पराकाष्ठा में हम लोग, कहीं अहंकार में, अगर कहीं दंभ दर्प में अगर कहीं बैठे हुए हैं, कहते हैं उस समय परमात्मा का खौफ न पकड़ता हो, उसका भय न पकड़ता हो, तो कहा कि वह आदमी नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता। तो तैश में परमात्मा का भय पकड़ जाए। इसलिए कहते हैं सज्जन नहीं परमात्मा से भयभीत होते हैं। भगवान का भक्त भगवान से नहीं डरता है, वो तो जानता है कि प्रभु तू है तो फिर भय कैसा, तू नहीं था तब तू हर क्षण है, तू मित्र है, तू कल्याण मित्र है। भगवान बुद्ध का बहुत प्यारा शब्द है कल्याण मित्र, और निसंदेह परमात्मा से बढ़कर इस धरती पर कोई दूसरा कल्याण मित्र नहीं हो सकता, जो सदा, जिसने हमें कभी छोड़ा ही नहीं। तो कहते हैं कि यह परमात्मा का नाम रुद्र है क्योंकि वो दुष्टों को रुलाता है। दुष्टान ताड़यति तत् कृत पाप फल दानेन। ऋषि दयानंद यजुर्वेद भाष्य में लिखते हैं कि दुष्टों को वो उनके किए हुए पाप कर्मों के फल से उनको ताड़ता है, और धार्मिकांच रक्षति, और धार्मिकों की रक्षा करता है। तो यहाँ रुलाना, रोना एक अर्थ लिया है। जो दुष्ट व्यक्ति जो जब रोते हैं तो कहते हैं कि वो रो रहा है तो उसके पीछे कारण है, तो कहते हैं वो रुद्र, वो परमात्मा का नाम। कहते हैं मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव, भगवान का एक नाम शिव है। तो शिव कल्याणे महर्षि पाणिनि कहते ही हैं। और शिव शब्द हमने इसको, जीवन को तो हम खुशी के साथ जोड़ते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि लोगों ने, आपने देखा होगा कि शमशान भूमि का भी एक नाम शिव भूमि बोलते हैं। वहाँ जहाँ संहार होता है, कहते हैं अंतिम 16 संस्कारों की चर्चा हम लोग पढ़ते हैं, तो जहाँ पहला संस्कार निषेक संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, कहते हैं वो अंतिम संस्कार जब मनुष्य का होता है जिसको अंत्येष्टि बोलते हैं। नरमेध याग भी बोला गया है, जहाँ शरीर को हम जला देते हैं, भस्म हो जाता है। कहते हैं उस क्षण, उस अवस्था में भी ये कार्य परमात्मा का, ये जो संहार का कार्य है, कहते हैं ये महेश के, महादेव भी कहते हैं, महेश भी कहते हैं, शिव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव महेश। तो कहते हैं वो शिव का रूप है। और वो कैसा है? तो कहते हैं सबका कल्याण करता होने से, परमात्मा से बढ़ करके इस धरती पर कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। कर्ता का अर्थ है करने वाला, कल्याण करने वाला। और कल्याण शब्द का जो मूल अर्थ है वो सुख है, वो शांति है, समृद्धि है। भद्र शब्द का मूल अर्थ कल्याण है। आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से जो
हर महीने जो पत्रिका छपती है उसका नाम कल्याण है। तो ऋषि कहते हैं कि वो परमात्मा कैसा है, तो सबका कल्याण करने वाला है, कल्याण करता है, इसलिए उसका एक नाम शिव है। ऋषि लिखते हैं यह सर्वम अश्नुते न क्षरति न विनश्यति तद अक्षरम, यह स्वयं राजते सस्वराट, यो अग्नि इव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्नि ईश्वरः। तो यहाँ पर जो और नाम आए कि वह अक्षर है, फिर वह स्वराट है, अग्नि है, काल है, कालाग्नि है, इसको परमात्मा के सब नाम है। तो कहते हैं कि इनका अर्थ करते हैं यह सर्वम अश्नुते न क्षरति न विनश्यति तद अक्षरम। तो ऋषि कहते हैं अक्षर क्यों परमात्मा का नाम है, कहते हैं जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी है। अक्षर, क्षर कहते हैं जो क्षीण हो जाए, भंगुर हो जाए, नष्ट हो जाए। अ माने नहीं, अक्षर जो क्षर नहीं है, जो विनाशी नहीं है, जो नाशवान नहीं है। तो कहते हैं और सर्वत्र व्यापक है। तो जो सर्वत्र व्याप्त है और अविनाशी है, तो कहते हैं इसलिए परमात्मा का नाम अक्षर है। ऋषि कहते हैं स्वराट, स्वराट का क्या अर्थ है, तो कहते हैं यह स्वयं राजते, बहुत छोटी सी व्युत्पत्ति, यह स्वयं राजते, जिसको जो स्वयं ही प्रकाश, जैसे सूर्य को कहते हैं सूर्य को सिद्ध करने के लिए कुछ करने की, सूर्य स्वतः प्रमाण है, सूर्य के लिए कोई सी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं ऐसे ही परमात्मा के लिए भी किसी प्रमाण की जरूरत है, जगत ही प्रमाण है। जो कुछ भी हमें जगत में दिख रहा है, इसलिए तो फिर पंक्तियां हम याद दोहरा लें, जहालत से हम तुझको देखें ना देखें, जहालत यानी ना समझी, मूढ़ता, अज्ञानता। जहालत से हम तुझको देखें ना देखें, मगर तू हमें हर घड़ी देखता है, पता पत्ता पत्ता तेरा दे रहा है, पता पत्ता पत्ता तेरा दे रहा है, सरासर गलत है कि तू लापता है। परमात्मा लापता नहीं है, हम ही कहीं लापता है, हमें ही कहीं अपना बोध नहीं है, हम ही कहीं, हम ऑक्सीजन को, वायु को तो हम सब जगह देख रहे हैं, इस आकाश को, इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषयों के पीछे तो हम हर पल लगे हुए हैं, लेकिन उसको नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे जीवन का भी जीवन है, जीवन मूल है। तब यहाँ पे ऋषि कहते हैं यह स्वयं राजते सस्वराट, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो स्वयं प्रकाशित है, तो कहते हैं इससे परमात्मा का नाम स्वराट है। आगे कहते हैं कालाग्नि, प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। परमेश्वर का नाम काल, मृत्यु को भी हम काल का एक पर्याय, काल वैसे समय को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऋषि ने, और हम लोग भी व्यवहार में कई बार कहते हैं कि तेरा काल आया हुआ है, उसका काल आ गया। परमात्मा का एक नाम हम लोग महाकाल भी बोल देते हैं। तो काल शब्द मौत मृत्यु का भी वाची बन चुका है। तो यहाँ पर कहा कि परमात्मा कैसा है, तो कालाग्नि है। प्रलय में यानी एक क्षण होगा कि जैसे छोटा मोटा जब कोई चीज नष्ट हो जाती है तो हम कहते हैं अरे प्रलय आ गया, जलजला। लेकिन एक समय आएगा कि सृष्टि बनी हुई है, ये सूरज भी नहीं बचेगा, ये धरती भी नहीं बचेगी, ये कुछ भी, ये जो तारे असंख्य अगणित तारे दिखाई देते हैं, जो आकाश में नक्षत्रों के नक्षत्र दिखाई देते हैं, ये कुछ भी नहीं बचेगा, ना हम बचेंगे। कहते हैं उस अवस्था का नाम प्रलय कहा। तो कहा कि प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, यानी मृत्यु अगर हम कहें, और जो प्रलय यानी जो सब चीजें समय में हो रही हैं, तो जो समय का भी समय, ऐसे भी हम कह लें, जो भूत भविष्य वर्तमान हमारी अपेक्षा से भूत भविष्य वर्तमान है, परमात्मा तो कालातीत है, वो काल का भी काल है, ये भी अर्थ हम लोग ले सकते हैं। तो परमात्मा कैसा है, कालाग्नि है। तो कहते हैं इसलिए परमेश्वर सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमात्मा का नाम है कालाग्नि। इंद्रम मित्रम, जो मंत्र के माध्यम से, जो ऋग्वेद के मंत्र के माध्यम से जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं, तो उसका अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है। अब परमात्मा को हम लोग कई बार जब वस्तु शब्द हम बोलते हैं तो जन सामान्य भी बड़ा हैरान होता है कि क्या भगवान कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है।
तो वस्तु शब्द तो है, अस्तित्व अर्थ में यहाँ पर ऋषि ने वस्तु शब्द स्वीकार किया है, और वस्तु संस्कृत का शब्द है। हम लोग एक वास्तु शब्द हम सुनते रहते हैं कि घर, जब हम कई घर दुकान बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर ऋषि ने वहाँ वास्तु के कुछ मंत्र भी हैं। तो वास्तु का क्या अर्थ होता है? वस्तु का क्या? वास्तु का भी अर्थ है वस्तुओं को रखने के जो स्थान है, कि हर वस्तु कहाँ रखी जाए। हमारा किचन कहाँ हो, हमारा बेडरूम कहाँ हो, हमारा ड्राइंग रूम कहाँ हो, कहाँ हम अध्ययन करें, कहाँ हम यज्ञ याग करें, कहाँ हम उपासना करें। तो इसलिए ऋषि ने यहाँ पर वस्तु का अर्थ होता है उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो वह जो परमात्मा सत्ता वाला है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो एक है अद्वितीय। अद्वितीय कहने का हम लोग जनसामान्य जो हम लोग बोलते हैं अलौकिक, अद्वितीय, तो उसका मूल अर्थ है अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा। उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, वो अद्वितीय है इस अर्थ में। इसलिए परमात्मा जैसा हम लोग कई बार कह देते हैं मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं जी, ये शब्द हमें कहने से भी बचना चाहिए। हम बोल देते हैं हाँ एक अर्थ में, क्योंकि सारा जगत परमात्मा का है, तो इस भाषा में तो हम बोल सकते हैं, भाषा में एक अतिशयोक्ति का वर्णन होता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है, संध्या परमात्मा सर्वव्यापक है, एवरीवेयर है, सब जगह है। लेकिन भगवान की जो उपासना करने का, उसको पुकारने का, उसको समय देने का जो समय निश्चित किया ऋषियों ने, भगवान ने खुद, तो उसको प्रातः सायं की संधि वेला में उसको पुकारने की वो जो क्षण है, वही सचमुच में संध्या है, वही संध्योपासना का काल है। हम 24 घंटे 12 महीने हम हर क्षण उसको हम याद करें, नमन करें। नमो नमः का अर्थ ही है बारंबार नमन करना, लेकिन उसका जो काल है, समय है, वह तो संधि वेला है। और प्रातः की, प्रभात वेला की, सूर्योदय से पूर्व की घड़ी संधि वेला, जिसको ब्रह्म मुहूर्त की संज्ञा दी गई है, और सायंकाल की, सूर्यास्त के बाद की जो घड़ी है, जब तक आकाश में नक्षत्र उगाते हैं, कहते हैं उसको भी उसकी संधि वेला कही गई है। तो यहाँ पर ऋषि लिखते हैं कि जो अद्वितीय है, उस जैसा कोई नहीं है, और ऐसे परमेश्वर की उपासना करनी है। इसलिए हमें कभी भी इस जगत में, इस संसार में माता पिता गुरु आचार्य जो हमें दिखाई देते हैं, और सचमुच में भगवान जब इसको पंच महायज्ञ आदि जब हम प्रसंगों में हम आगे पढ़ेंगे, तो ऋषि के शब्दों में तो ऋषि कहता है कि हम भगवान को पुकारें तो उसको हम अद्वितीय समझें, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, न उसके समान है, न उस जैसा है, और न कोई हो सकता है। कहते सत्य ब्रह्म वस्तु है, वो सत्य है, सत्य स्वरूप है, अविनाशी है, उसी के इंद्र आदि सब नाम हैं। ऋषि लिखते हैं ऐसा जो परमात्मा है, ये जो इंद्र अग्नि वरुण आदि आदि यम मात ऋष्वा आदि नाम आएंगे, तो कहते हैं सब उसी परमेश्वर के ही इंद्र आदि सब नाम हैं। तो आगे ऋषि अर्थ करते हैं संस्कृत में ही कि दिव्य आदि का क्या अर्थ है, सुपर्ण का क्या अर्थ है। तो लिखते हैं द्युषु, द्युषु का क्या अर्थ है, तो कहते हैं शुद्धेशु, दिव शब्द है दिव्य, तो दिव्य दिव धातु से, तो यहाँ पर कहते हैं उसी का जो शब्द रूप बना है, तो कहते हैं द्युषु, द्यू में, द्युलोक में। फिर उसका अर्थ क्या हुआ द्युलोक का, तो कहते हैं शुद्धेशु पदार्थेशु, शुद्ध पदार्थों में जो बिल्कुल विशुद्ध हो। कहते हैं भवो दिव्य, बहुत छोटी सी व्युत्पत्ति क्या, द्युषु शुद्धेशु पदार्थेशु भवो, भवो माने भव, दिव्य। शोभनानि पर्णानि, पर्णानि का अर्थ किया पालनानि, पूर्णानि कर्माणि वा यस्य स सुपर्ण, सुपर्ण का अर्थ किया। और कहा कि जो शुद्ध पदार्थों में जो सदा रहने वाला है उसका नाम दिव्य है। शोभनानि पर्णानि, शोभन शुभ जिसके पर्ण है, पर्ण का अर्थ क्या किया, पालनानि, पालन, उसका पालन पोषण। कहते पूर्णानि, फिर उसमें का पर्ण के ही दूसरा अर्थ किया पूर्णानि, जो पूर्ण है, पूर्ण कर्माणि, पूर्णानि कर्माणि, जिसके कर्म पूर्ण है, यानी जो आधा अधूरा कर्म नहीं करता है, वा यस्य स सुपर्ण, उस परमात्मा का नाम सुपर्ण है। यो गुरु आत्मा स गरुत्मान। अब गुरु के बहुत सारे अर्थ हैं, तो गुरु का एक अर्थ जो यहाँ पर है,
तो गुरु, गुरु हम जैसे गुरु कहते हैं बड़ा को भी, महान को भी हम गुरु शब्द कह देते हैं। अथवा जो गृणाति, जो हमें अपने उपदेश से, संदेश से, आदेश से अपने शिष्यों को जो चिताता है, जगाता है, विद्या दान करता है। तो यहाँ पर ऋषि लिखते हैं यो गुरु आत्मा स गरुत्मान, जिसकी जो गुरु आत्मा, आत्मा जिसकी आत्मा गुरु, अथवा जो आत्मा का स्वरूप होता है, जो गुरु स्वरूप है, स गरुत्मान, वह गरुत्मान है। यो मातरिश्वा, यो माने यह, मातरिश्वा, यो मातरिश्वा, मातरिश्वा का अर्थ क्या है? वायु इव, जो मातरिश्वा यानी वायु। तो कहते हैं जो वायु के समान बलवान, वायु का एक सबसे बड़ा जो गुण है, वायु में जो विशेष चीज है वो है बल। इसलिए कहते हैं बल को अगर देखना हो, बल समझना हो तो कहते हैं वायु, वायु जैसा बलिष्ठ। तो कहते हैं कि मातरिश्वा अर्थात वायु इव बलवान स मातरिश्वा, भगवान का नाम मातरिश्वा है क्योंकि वायु, जैसे वायु बलवती है। आपने देखा है कार, साइकिल भी अगर चलती है तो साइकिल के पहिए में अगर हवा न भर दी जाए तो साइकिल नहीं चलेगी उस गति से। गाड़ियां हैं, यान, विमान, उसमें वायु का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर और उसकी बल के रूप में भी, तो ऋषि के अर्थ हम पढ़ते हैं जो हिंदी में लिखा है ऋषि ने। दिव्य का अर्थ करते हैं जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त। तो कहते हैं ये दिव्य शुद्ध पदार्थ क्या है? तो प्रकृति आदि। तो कई संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, दूर से देखें तो सारा जगत इससे ज़्यादा सुंदर, कहते हैं जगत सचमुच में सुंदर है। ये शरीर भी जो हम लोगों का है, अगर भगवान ने चमड़ी ना बनाई होती तो शायद एक कुरूप होता। चमड़ी बनाई है और इसके ऊपर सब ढक दिया है, तो और ये सुंदर दिव्य दिखने लगा। इसलिए यहाँ ऋषि ने सब कुछ लिख दिया कि जो कुछ भी प्रकृति आदि दिव्य पदार्थ हैं, जहाँ हमें सौंदर्य दिखता हो इस पूरी प्रकृति में, नेचर में, कहीं पे भी। तो कहते हैं जहाँ प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त, यहाँ होने से अर्थ लिखा है यहाँ सब जगह पे जो रहता है विद्यमान है। तो यहाँ व्याप्त का अर्थ विद्यमान अर्थ में है कि वह परमात्मा है, उस परमात्मा का नाम दिव्य है। सुपर्ण, सुपर्ण का अर्थ यहाँ पे ऋषि लिखते हैं जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, यानी जो पालन करने का ढंग भी उत्तम है। अब हम कोई सोच नहीं सकता है कि शरीर में आज भी हम लोग शरीर में 2 रोटी खाते हैं, कब कैसे ब्लड बन जाता है, कब अस्थि बन जाती है, कुछ पता नहीं लगता। और अगर आज वैज्ञानिक कहते हैं अगर हमें ब्लड बनाना हो तो बहुत बड़ी फैक्ट्री, शायद 300-400 मील तक, किलोमीटर नहीं मील, कहते उतने, यानी कम से कम 600-700 किलोमीटर तक इतनी तेज ध्वनि होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम बड़े आराम से, हमारी रोटी खून बन जाती है, मांस, अस्थि, मज्जा सब में परिवर्तित हो जाता है। तो कहते हैं परमात्मा का, उसका पालन करने का ढंग, ये शरीर की संरचना करने का ढंग, ये अद्भुत है और पूर्ण कर्म करने वाला है। परमात्मा कहीं आधा अधूरा कर्म नहीं करता है, वो जो करता है जैसा करता है, बिल्कुल ठीक पंक्तियाँ हैं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। पथिक की बहुत प्यारी पंक्ति है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तो मैं अभी पढ़ ही रहा था और समय पर नज़र पहुंच गई है और मुझे लगता है कि अभी हम लोग अभी फिर भी रह जा रहे हैं। तो ऋषि के इन शब्दों को तो एक बहुत शीघ्रता से 2 मिनट में हम इन शब्दों को पढ़ जाते हैं एक बार। गरुत्मान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, इसलिए परमात्मा का नाम गरुत्मान है। मातरिश्वा, जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए कहते हैं उसका नाम मातरिश्वा है। इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हैं, ऋषि लिखते हैं। शेष नामों का अर्थ ऋषि स्वयं लिखते हैं कि आगे हम लिखेंगे, यानी उस प्रकरणवश। भूमि असी, जो ये यजुर्वेद के मंत्र का अर्थ यहाँ पे ऋषि ने लिखा। तो भवन्ति भूतानि यस्याम सा भूमि, भूमि को भूमि क्यों कहते हैं? तो परमात्मा का नाम यहाँ पर भूमि, पृथ्वी को भी हम देखते हैं भूमि कहते हैं, तो परमात्मा का नाम भूमि क्यों है? तो कहते हैं भवन्ति, भवन्ति माने होते हैं, भूतानि, भूतानि भूत, एक तो संसार में जो भूत शब्द फैला हुआ है, भूत प्रेत, वो तो डरने वाला, भयभीत करने वाला अर्थ में, लेकिन यहाँ भूत शब्द प्राणी अर्थ में है।
जो क्षुद्र से क्षुद्र जीव जंतु से लेकर के मनुष्य आदि सभी प्राणी, कहते हैं भवंति भूतानि, जिसमें सब प्राणी होते हैं, यस्याम सा भूमि, उसका नाम भूमि है। तो ऋषि भी अर्थ लिखते हैं जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे, ऋषि स्वयं लिखते हैं। इंद्रो महना, ये जो सामवेद का मंत्र का यहाँ पे ऋषि ने प्रमाण दिया था, तो कहते हैं इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। और इंद्र का अर्थ ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्यशाली होता है, यह अर्थ ऋषि ने पहले भी कहे हैं। प्राणाय, जो अथर्ववेद का प्रमाण ऋषि ने दिया है, तो कहते हैं जैसे प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं, इसलिए प्राणायाम योग का एक अंग प्राणायाम है। तो प्राण, जैसे हमारा ये शरीर, हमारी इंद्रियां सब प्राण के वश में, प्राण है तो शरीर है, प्राण है तो इंद्रियां हैं। तो कहते हैं ऐसे जैसे प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारे जो प्रकरण यहाँ पे ऋषि ने दिया है कि इन सारे प्रकरणों में, इन मंत्रों में ईश्वर ही अर्थ लेने योग्य है। और लेने योग्य क्या है? ईश्वर ही अर्थ है। तो आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ, मैं अंत में 4 पंक्तियाँ भगवान की महिमा में व्यक्त करता हुआ। बच की तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी। एक बार तो हम भगवान के इस महिमा को अनुभव तो कर लें। बच के तूफान से, और पाएंगे कि सारी जिंदगी जैसे तूफान से, झंझावात से बाहर निकल आई है। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। तू जो मिला, भक्त अनुभव करता है, तू जो मिला तो अब कहाँ तारीकी ये गम की घुटन। तारीकी कहते हैं अंधकार को। तू जो मिला तो अब कहाँ तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे जिंदगी। इससे पहले मैं, यानी जब तुझ पर भरोसा न था, तू ही प्रत्यक्ष न था, जिस दिन अपने खुद के भीतर झांका है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार। जब गर्दन झुकाई थी, आंख बंद किया था, अहंकार मिटा था और तुझ ओंकार का मानो दर्शन हो गया। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। तू जो मिला तो अब कहाँ तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे जिंदगी। इससे पहले मैं, यानी जब तुझ पर भरोसा न था, तुझ पर तू प्राणों का प्राण नहीं बना था, इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से अहंकार के। इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से, क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी। क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।